गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेसिक ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और इनका कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ऐसे शब्द जो वर्ब्स की सहायता करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। द वर्ड्स दैट हेल्प मेन वर्ब्स टू मेक नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटीज एटसेट्रा आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज। अर्थात ऐसे शब्द जो मेन वर्ब्स की सहायता करते हैं नेगेटिव वाक्य बनाने में, इंटेरोगेटिव या किसी तरह की रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर संभावना दर्शाने के लिए, या हम कह सकते हैं परमिशन लेने या देने के लिए, इस तरह के जो शब्द हैं जो किसी तरह से इन चीज़ों के लिए मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज कहते हैं। और ये सभी चीज़ें दर्शाने के लिए मेन वर्ब से काम हमारा नहीं चलता। यदि हम कोई भी वाक्य नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, या पॉसिबिलिटी दर्शाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का मेन वर्ब के लिए कितना ज़्यादा महत्व है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर इन इंग्लिश। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कितने टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर हम मेनली तीन मेन वर्ब से हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स निकलती हैं, जिसमें बी है। बी से जो बी मेन वर्ब है, इससे हमारी इज एम आर वोजवर, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज एम आर होती हैं, सेकेंड फॉर्म वोजवर होती हैं। तो बी से हमारी ये निकलती हैं। फिर हैव से हमारी निकलती हैं हैज, हैव, हैड। ये भी हैव की फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म होती हैं, जिसमें हैज है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और हैड सेकेंड फॉर्म होती है। इसी तरह से थर्ड जो फॉर्म है वो है डू। डू से हमारी हेल्पिंग वर्ब्स निकलती है डू, डज, डिड, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ डू आर डू एंड डज एंड सेकेंड फॉर्म डिड। तो ये तो हमारी है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिनका हम टेंसेज के अंदर यूज करते हैं। अलग अलग टेंसेज में अलग अलग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, जिसका हम आगे के टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज आर 13 होती हैं, जिसमें 8 जो ऑक्सिलरीज होती हैं वो पेयर में होती हैं। शैल विल, शुड वुड, कैन कुड, मे माइट, ये हमारी 8 पेयर्स में होगी। और 5 हैं वो अलग होती हैं, जिसमें मस्ट, डियर, नीड, यूज्ड टू और ought to। तो ये हमारी सेकेंडरी ऑक्सिलरीज होती है। इनको मॉडल्स भी बोल देते हैं और या इनको सेकेंडरी ऑक्सिलरीज भी कह देते हैं। अब दो तरह की हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरीज दी गई हैं। इट मीन्स देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम। तो वैसे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं इनके दोनों के बीच में, लेकिन मैं बेसिक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है, वो आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज के बाद एक तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कोई भी सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है उसके बाद में यदि मेन वर्ब यूज करनी पड़े तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ऐसा नहीं है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हम बात करें तो बी वर्ब की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हैव की कोई भी फॉर्म आती है, चाहे फर्स्ट फॉर्म चाहे सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम हमेशा
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि ये तो हमारी होगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। आगे हमें बी, हैव और डू, ये आगे हमारे बहुत काम आएंगी। तो इनकी चारों फॉर्म एक वर्ब की होती हैं, वो 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो इनकी 4 फॉर्म्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है इजमार, सेकेंड फॉर्म होती है वोज व, और थर्ड फॉर्म बीन, और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। इसी तरह से हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और फोर्थ फॉर्म है हैविंग, और डू की फर्स्ट फॉर्म डू डज, सेकेंड डिड, थर्ड डन, और फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग। तो इस तरह से ये फॉर्म आपको याद रखनी है। और इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का, या यू कैन से हेल्पिंग वर्ब्स का, हमारा आज का टॉपिक है वो इसी के साथ समाप्त होता है। और आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।